नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे स्मॉल कैप शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे जिसने एक के बदले में 10 शेयर यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट में दिए। और उस स्टॉक स्प्लिट के रिकॉर्ड डेट के साथ ही में हम कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में स्टेप टू स्टेप और पूरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तभी हमें इस स्टॉक स्प्लिट का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में हो पाएगा। तो सबसे पहले कंपनी का स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ देखते हैं और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर है उन्होंने इस स्टॉक स्प्लिट को यहाँ पर अप्रूवल 25 अक्टूबर को दिया था, जिसके बाद कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने इस स्टॉक स्प्लिट का जो डिसीजन है उसको यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है और उसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो भी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो स्टॉक स्प्लिट का अगर हम न्यूज़ देखेंगे तो पहले जो कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर था, वो अब हमें स्टॉक स्प्लिट के बाद 1 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब एक शेयर है वो हमें 10 में यहाँ पर स्प्लिट होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब एक के बदले में हमें 10 शेयर इस स्टॉक स्प्लिट के बाद यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें नवंबर 10 2023 यहाँ पर देखने को मिली। तो जिनको भी इस कंपनी का स्टॉक स्प्लिट चाहिए तो उनको 10 नवंबर से पहले उनके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी के शेयर यहाँ पर होने चाहिए। तो ये कंपनी के स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड हमें न्यूज़ देखने को मिली है, लेकिन साथ ही में कंपनी के फाइनेंशियल भी देखना पड़ेगा और उसके बाद ही हम तय कर सकेंगे कि कंपनी का जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है उसका बेनिफिट हमें लेना है या फिर नहीं। तो इस कंपनी का नाम देखेंगे तो यम के प्रोटीन से, जो कि एक के बदले में 10 शेयर हमें स्टॉक स्प्लिट में देने वाली है। तो इस कंपनी का अगर हम बिज़नेस देखेंगे तो कंपनी वेजिटेबल रिफाइन ऑयल्स और उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें या फिर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो रिफाइन ऑयल से रिलेटेड कंपनी का बिज़नेस देखने को मिला है। और इस बिज़नेस में अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखेंगे तो कंपनी के जो फाइनेंशियल और नंबर्स है उसमें हमें दबाव देखने को मिला, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइन ऑयल से रिलेटेड जो प्राइस है उनमें हमें गिरावट देखने को मिली है। और इंडियन गवर्नमेंट भी अगर हम देखेंगे तो अभी इलेक्शन आने वाले हैं, उस वजह से हमें वेजिटेबल्स और साथ ही में रिफाइन ऑयल से रिलेटेड जो प्राइस है उसमें ज़्यादातर तेज़ी देखने को नहीं मिलेंगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमें इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से हमें इस कंपनी के बिज़नेस में आने वाले एक साल में यहाँ पर डाउनफॉल ये देखने को मिल सकता है। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 1000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी, जिस वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस में बहुत ही वॉलेटाइल परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो लगभग 100 के मल्टीपल पर अब ट्रेड कर रहा है। तो एक थोड़े से महंगे वैल्यूशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 19.1 और आरओई कंपनी का 23.7 है। तो ये दोनों जो रेशोज़ है उसमें कंपनी ने अच्छे नंबर डिलीवर किए हैं। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम पिछले 5 से लेकर 6 साल में कंपनी ने कैसे नंबर और परफॉर्मेंस किया है वो देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी ने 172 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि इसके अगले साल ड्रॉप होकर 157 हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 194, इसके अगले साल बढ़कर वो 311, इसके अगले साल फिर से ड्रॉप होकर 256 और उसके बाद फिर से बढ़कर 315 करोड़ का। तो कंपनी के सेल्स में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें हमें अप एंड डाउन्स यहाँ पर देखने को मिले। और इसी अप एंड डाउन्स की वजह से हमें थोड़ा सा केयरफुली इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और साथ ही में इस वोलाटाइल परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी के नंबर्स में भी वोलाटाइल नंबर्स हमें नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में। और पिछले 3 सालों में अगर हम देखेंगे तो 15 करोड़ के ऊपर कंपनी का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी नंबर स्टेबल ज़रूर किए, लेकिन जिस तरह कंपनी का सेल्स का नंबर कंसिस्टेंट बहुत ही वॉलेटाइल है, उस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स कभी भी हमें अप एंड डाउन्स यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखेंगे तो अभी भी ये मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो 6% के आसपास हमें ज़्यादातर देखने को मिला है। तो उससे ज़्यादा कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी कंपनी ने जनरेट नहीं किया है। तो इसमें कंपनी को यहाँ पर एक अच्छी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो कंपनी मार्च 18 में 1 करोड़ के प्रॉफिट में दी, इसके अगले 2 साल 2 करोड़, इसके अगले 2 साल 10 करोड़ और अभी मार्च 23 में 11 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट के नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी अभी अगर हम देखेंगे तो वोलाटाइल परफॉर्मेंस की वजह से ये कभी भी अप एंड डाउन्स कर सकते हैं। तो एक नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है, इस वजह से हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वोलाटाइल परफॉर्मेंस की वजह से
करेक्शन में हमें कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और कंपनी अभी स्मॉल कैप सेगमेंट से रिलेटेड है तो उसमें हमें बहुत ही रिस्क देखने को मिलेंगे। तो उस वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट से ही हमें यहाँ पर स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, तभी कंपनी का मूवमेंट एग्जैक्ट प्राइस का कैसा रहता है वो हमें पता चलेगा। और उसके बाद कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व 38 करोड़ के और उसके कंपेरेटिवली 45 करोड़ का बोरेंस है। तो लगभग कंपनी का जो रिजर्व है उसके आसपास से कंपनी के बोरेंस देखने को मिले, लेकिन कंपनी के जो बोरेंस बढ़ रहे हैं उस वजह से कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा चुकाना पड़ रहा है, जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो बोरेंस कंपनी को जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर कम करना पड़ेगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट ठीक ठाक देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसमें कंपनी के नंबर और मैक्सिमम टाइम अभी भी लॉस मेकिंग देखने को मिले। तो कंपनी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिव में जनरेट कर रही तो उसका जो कैश है वो हमें यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिला, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक नेगेटिव साइड। और उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो कंपनी की मैक्सिमम टाइम जीरो और लॉस मेकिंग है। और साथ ही में फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो उसमें पिछले 2 सालों में नंबर पॉजिटिव में देखने को मिले, लेकिन सिर्फ एक सेगमेंट में कंपनी पिछले 1-2 साल से अच्छी ग्रोथ करे तो कंपनी के नेट कैश फ्लो में अच्छी ग्रोथ नहीं हो जाती। तो कंपनी को मैक्सिमम सेगमेंट में अच्छा ग्रोथ करना पड़ेगा, और स्पेशली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी को नंबर पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का देखेंगे तो कंसिस्टेंट हमें ज़ीरो देखने को मिला है। तो कोई कंपनी के पास हमें कैश देखने को नहीं मिला, जो कि इस वजह से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो किसी भी कंपनी के पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी के पास कुछ तो कैश होना चाहिए, जो कि इस कंपनी के पास बिल्कुल जीरो है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल को और बिजनेस को बहुत ही वीक कर रहा है। और उसके बाद कंपनी के अगर हम डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी ने डेप्टर डेज यहाँ पर कम करके जरूर रखे, लेकिन इसमें भी कंपनी के नंबर्स अप एंड डाउन कर रहे हैं। तो उस वजह से कंपनी को कभी डेप्टर से जल्दी यहाँ पर पेमेंट आता है और कभी बहुत ही लेट, और इसी रीज़न की वजह से कंपनी कभी जल्दी कैश स्पेंड कर पाती है और कभी बहुत ही लेट, जिस वजह से कंपनी के बिजनेस के ऊपर हमें अनस्टेबल यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से कंपनी को डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट कम करके रखने पड़ेंगे। और साथ ही में कंपनी की इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो ये पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट बढ़ रहे। तो कंपनी को इन्वेंट्री बेचने में भी ज़्यादा समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए ये भी निगेटिव साइन। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 75% के मेजोरिटी स्टेक है, और उसको छोड़कर अगर हम देखेंगे तो पब्लिक के पास 25% की हिस्सेदारी। तो पब्लिक और प्रमोटर दोनों की ही पास हमें कंपनी के ज़्यादातर यहाँ पर शेयर देखने को मिले। और यापास और डीएस जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन कंपनी में हमें इसीलिए यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को नहीं मिले, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है और रिफाइंड ऑयल से रिलेटेड है, और इस बिज़नेस में हमें पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखेंगे तो डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही में एक साल में आने वाले समय में इलेक्शन है, तो उस वजह से रिफाइंड ऑयल से रिलेटेड जो प्राइस है उसमें हमें ज़्यादातर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल सकती, और इसी वजह से हमें इस बिज़नेस में जो डाउनफॉल देखने को मिला है। और साथ ही में कंपनी के कुछ सेगमेंट में अगर हम देखेंगे तो कैश फ्लो बिल्कुल ज़ीरो है, और ऐसे कंपनी के फाइनेंशियल वीक है, और उसी वजह से याफाज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कंपनी में बिल्कुल यहाँ पर जीरो देखने को मिली है। तो इसमें कंपनी को इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और साथ ही में कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 100 के मल्टीप्लाई पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ये इन्वेस्टमेंट के नज़र से अगर हम देखेंगे तो बहुत ही नेगेटिव साइन है, जिस वजह से हम बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क अभी कंपनी में नहीं ले सकते। लेकिन जिनको स्टॉक स्प्लिट कैसे होता है और उसके बाद क्या इम्पैक्ट होता है उसको यहाँ पर लर्न करना है, तो उस वजह तो उनको यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर है वो यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट के लिए यहाँ पर बाय करना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, ताकि हमें सिर्फ लर्निंग में यहाँ पर पता चले। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी रिस्की है, जिस तरह कंपनी के फाइनेंशियल है वो अभी भी कंपनी की उतने स्ट्रांग देखने को नहीं मिले। तो इन्वेस्टमेंट करना है तो लर्निंग पर्पज़ से हमें स्टॉक स्प्लिट के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वरना अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो अभी हमें बिल्कुल कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए, जब तक कंपनी के फाइनेंशियल में कंपनी स्टेबल परफॉर्मेंस नहीं करती।